and overtime of B. A के नॉर्मल टाइम में और B के ओवर टाइम में. तो A के पूरे 320 नॉर्मल टाइम जो है वो एग्जॉस्ट हो गया. दिस वॉज द नॉर्मल टाइम, दिस वॉज नॉर्मल टाइम, दिस वॉज नॉर्मल टाइम, दिस वॉज नॉर्मल टाइम. और B में ओवर टाइम लग गया कितना? 1067 यूनिट्स एंड पर यूनिट वी नीड 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60. इतने घंटे हमें ओवर टाइम के यूज कर लिए हमने. whatever it will come, 2, 1, 3 something. इतने घंटे हमने ओवर टाइम के भी यूज कर लिए. अभी इसमें ओवर टाइम आज बाकी है और इसमें तो पूरे ही 300 बाकी है. लेकिन स्टिल वी विल नाउ बाय द बैलेंस क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग. क्योंकि दोनों में अगर ओवर टाइम हो गया तो प्रोडक्शन आपका सेविंग नहीं, उल्टा एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करवा रहा है. तो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग नाउ यू विल बाय द एडिशनल क्वांटिटी. टोटल 2000 यूनिट्स हमें बनाने थे. डिमांड 2000 यूनिट्स है क्योंकि उसमें से 1067 प्लस 100 1167 हमने बना लिया. तो बाकी का 833 यूनिट्स हम बाहर से खरीदेंगे. ये समझ में आया? ये क्लियर है? ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में अब हमें इसी से रिलेटेड कॉस्ट बताना है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है. स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट P एंड फॉर प्रोडक्ट Q. P के हमने पूरे यूनिट्स नॉर्मल टाइम में ही बनाए. 2500 सारे यूनिट्स नॉर्मल टाइम में ही बनाए. और नॉर्मल टाइम में कितना कॉस्ट लग रहा है तो हमने इधर निकाला है. मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट नॉर्मल आवर्स में लगता है P का 13.4. 2500 इंटू 13.4. दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ P. P का सिर्फ यही लग रहा है. Q के केस में दिस इज से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन in normal time, then in overtime, and then cost of buy या purchase. Q के केस में हमने नॉर्मल टाइम में कितने यूनिट्स बनाए? 100 यूनिट्स केवल, जब दोनों डिपार्टमेंट नॉर्मल टाइम पे काम कर रहे थे. तो नॉर्मल टाइम पे बनाते हैं तो Q का कॉस्ट लगता है 10.4. इट इज 100 इंटू 10.4. इसके अलावा बाकी हमने 1067 यूनिट्स ऐसे बनाए कि डिपार्टमेंट B में ओवर टाइम हुआ. सिर्फ B में. A में नॉर्मल आज ही चलता रहा, B में ओवर टाइम हुआ. मतलब ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा वेजेस लगा आपका Q से रिलेटेड वो केवल ये वाला लगा, ये नहीं लगा. A में तो नॉर्मल टाइम ही चल रहा था तो A से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा वेजेस नहीं लगे. ये इतना कॉस्ट तो लगा ही. इसके अलावा ओवर टाइम प्रीमियम लगा आपका डिपार्टमेंट B का विच इज 1.2. मतलब यहां पे जो यूनिट्स आपने बनाए ओवर टाइम में 1067 उन पे कॉस्ट लगा है 10.4 प्लस 1.2. एंड देन लास्टली आपने 833 रुपीज जो खरीदे दे कॉस्टेड यू 12 रुपीज पर यूनिट. ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट. किसी भी पॉइंट में कोई डाउट? कॉस्ट ऑफ परचेस so you can never go with the size of the question. जितना छोटा और इजी दिखता है क्वेश्चन एक्चुअली उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और जितना लेंदी होता है उतना ही इजी होता है. Question number 54. Vallabh Company manufactures two products X and Y which pass through two of its departments
exclusively used for them. There are 2 products which they manufacture and there are 2 departments also. A market research study conducted by the company reveals that the company can sell either 38,500 units of X or 31,500 units of Y in a year. या तो X के 38,500 units बेच सकता है या फिर Y के 31,500 units. The manufacturing cost and selling price details are. So we have selling price per unit for X and Y. We have cost details in which department 1 का direct material, direct labor, department 2 का direct material, direct labor is given. Then we have overheads department wise, variable overhead rate per direct labor hour, fixed overhead, budgeted direct labor hours. As the quantity which can be sold exceeded the production capacity, the company has been considering the use of subcontracting production facilities. जो क्वांटिटी हम सेल कर सकते हैं that exceeds our available capacity, that is why they are considering some subcontracting facilities. Accordingly, when tenders were floated, 2 contractors responded as under. Contractor DS offers to produce up to a maximum of 17,500 units of X or 14,000 units of Y in a year for the type of work done by department 1 of the company. एक कॉन्ट्रैक्टर है DS, वो आपको X के 17,500 या Y के 14,000 यूनिट्स बना के देगा, लेकिन डिपार्टमेंट 1 में जिस तरह का काम होता है उसके लिए बना के देगा. डिपार्टमेंट 2 में आप खुद करो, डिपार्टमेंट 1 के रिस्पेक्ट में वो इतना काम आपको करके दे सकता है. द प्राइस चार्ज बाय DS इज 138 पर यूनिट फॉर X एंड 212 यूनिट पर यूनिट फॉर Y. प्राइस दिया हुआ है इसका सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस. दीज प्राइसेस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड इन डिपार्टमेंट 1 ऑफ द कंपनी. ये जो कॉस्ट दिया है 138 212, इसमें कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स जो डिपार्टमेंट 1 में यूज होता है वो भी शामिल है. ऐसा नहीं कि मटेरियल कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो उसके बाद वो सिर्फ प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर कर रहा है, मटेरियल कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. Then contractor DW can produce up to a maximum of 11,200 units of X and 7,000 units of Y in a year for the type of work done by department 2 of the company. दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है DW, वो हमें सेकेंड वाले जो डिपार्टमेंट है उसके रिस्पेक्ट में कुछ काम करके दे सकता है फॉर अगेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स. द प्राइस चार्ज बाय DW इज 150 per unit of X and 192 per unit of Y. These are the prices charged. These prices included the cost of direct materials used in department 2 of the company. इसमें भी material cost शामिल है. Required, if the company does not wish to use subcontracting facility, which of the two products मतलब दोनों साथ में नहीं बनाना है, या तो X या फिर Y, and in what quantity should be produced and sold by the company by using its own manufacturing capacity to earn maximum profit. कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैक्सिमम प्रॉफिट. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए. आपको बिना सब कॉन्ट्रैक्टिंग फैसिलिटी को कंसिडर किए हुए खुद अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख के बताना है आप किस प्रोडक्ट को बनाओगे और उसके कितने यूनिट्स बनाओगे सो दैट यू आर एबल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स. सेकेंड, इफ द कंपनी विशेस टू प्रोड्यूस ईदर 38,500 ईदर सी इट्स गिवन ईदर 38,500 यूनिट्स ऑफ X or 31,500 units of Y. Again they are not talking about a combination, या तो X का या फिर Y का. अगर कंपनी ऐसा चाहता है by using subcontracting facility, state which of the two products should be produced to maximize the profit. अब subcontracting facilities को ध्यान में रख के आपको बताना है दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट उन्हें बनाना चाहिए. Calculate the resultant maximum profit. तो पहला वाला पार्ट जो कि इजी है, पहले लेट्स डू दैट. हमें देखना पड़ेगा दोनों डिपार्टमेंट की कैपेसिटी के हिसाब से वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं. वी हैव X एंड वी हैव Y. डिपार्टमेंट 1 where total hours are available as, डिपार्टमेंट 1 में हमारे पास टोटल 1,75,000 hours है available. It's given that hours per unit for X are 5
and for Y are 7.5. So maximum possible production will be in 1,75,000 hours. How much we can produce? $35,000. And for Y? 23,332. 333. Similarly for department 2, where the total available hours are 2,80,000. It's given that hours per unit shall be 7.5 and 10. So the maximum production will be 37,333 and 28,000. And demand हमें दी गई है. Demand is 38,500 for X and 31,500 for Y. So these are the three limiting factors. इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि हम X के बनाएंगे 35,000 यूनिट्स एंड Y के बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 23,333 यूनिट्स. This is the maximum production which is possible. Considering all limitations, maximum production shall be 35,000 for X and 23,333 for Y. Now let's calculate contribution per unit for both the products. So we have selling price per unit as 375 and 540 minus variable cost per unit, in which we have for department 1 material cost 58 and 100, labor cost 50 and 75 and variable overhead उसका रेट हमें दिया इट इज 2.4 पर आवर फॉर डिपार्टमेंट 1. एक्स बनाने के लिए डिपार्टमेंट 1 में लग रहे हैं 5 आवर्स, सो इट इज 5 into 2.4 दैट इज 12 एंड वाई बनाने के लिए 7.5 आवर्स, सो इट्स 7.5 into 2.4 कितना होगा? $18. ये हो गया डिपार्टमेंट 1 का. सिमिलरली फाइंडिंग कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट 2, मटेरियल हमें गिवन है 21 and 26, लेबर गिवन है 90 and 120, वेरिएबल ओवरहेड्स विल बी 7.5 into 2.4 3.6. डिपार्टमेंट 2 की बात कर रहे हैं हम. 27 एंड सेकेंड में हो जाएगा 10 into 3.6 that is 36. These are all the variable cost, so this will be our contribution per unit. $117 $165. This is the contribution per unit. Multiplying this by the maximum production which we are doing, we'll get the total contribution. Total contribution will be 35,000 units. Okay, कितना? 38, 45, 935. 49, 9, 45. 40 lakh 95,000. This is the total contribution. Fixed cost तो दोनों में सेम है,
डिपार्टमेंट वाइज फिक्स कॉस्ट लग रहा है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बना लो, दोनों डिपार्टमेंट का फिक्स कॉस्ट लगेगा ही. दैट मीन्स आवर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन. सो वी शुड प्रोड्यूस एक्स, 35,000 यूनिट्स ऑफ एक्स, जिसपे हमारा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालने के लिए बोला है ना. कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैक्सिमम प्रॉफिट. सो यू कैन डिडक्ट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम योर. फिक्स कॉस्ट एक डिपार्टमेंट में लग रहा है 5 लाख, दूसरे में लग रहा है 10 लाख, टोटल इज 15 लाख. So we'll get a profit of 2595 for X and 2349,945 for Y. So we'll opt for X. ये हुआ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में अब बोला है सब कॉन्ट्रैक्टिंग फैसिलिटीज कंसिडर करनी है आपको. ये कंसिडर करके या तो आप X के 38,500 यूनिट्स बनाओगे या फिर आप Y के 31,500 यूनिट्स बनाओगे. दोनों में से कौन सा आप ऑप्ट करोगे? सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस हमें दिए हुए हैं. अगर हम डिपार्टमेंट ए को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इट्स 138 फॉर एक्स. डिपार्टमेंट 2 को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 150 फॉर एक्स. नाउ द सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज डन डिपार्टमेंट वाइज. आपको जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ऑप्शन दिया है वो डिपार्टमेंट वाइज दिया है. आप या तो डिपार्टमेंट 1 के पूरे काम को सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर डिपार्टमेंट 2 के पूरे काम को सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या चाहो तो दोनों को ही सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो वी विल हैव टू सी क्या मैन्युफैक्चर का कॉस्ट ज्यादा है या सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कॉस्ट ज्यादा है. जैसे अगर हम एक्स की बात करें, लेट अस फर्स्ट वर्क आउट फॉर प्रोडक्ट एक्स. अगर हम एक्स की वर्किंग करें तो डिपार्टमेंट 1 में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कॉस्ट कितना लगता है? 58 + 50 + 12. दिस इज स्पेसिफिक फॉर डिपार्टमेंट 1. कितना हो जाता है ये? 100 फॉर डिपार्टमेंट 1. हम अगर मैन्युफैक्चर करें, या लेट्स कंसिडर फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स टुगेदर, एक्स एज वेल एज वाई. अगर हम डिपार्टमेंट 1 में खुद मैन्युफैक्चर करते हैं एक्स को, तो कॉस्ट कितना लग रहा है? 120. अगर हम डिपार्टमेंट 2 में खुद मैन्युफैक्चर करें, डिपार्टमेंट 2 में अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करें एक्स, तो कॉस्ट लगेगा 21 + 90 + 27, दैट इज 138. ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट. वेराज यहीं पर अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर दें, डिपार्टमेंट 1 का काम अगर हमने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो हमसे कितना चार्ज कर रहा है? 138. और डिपार्टमेंट 2 अगर हमने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो 150. दोनों केसेस में मैन्युफैक्चर इज मोर प्रेफरेबल. दोनों ही केसेस में डिपार्टमेंट 1 में भी हम कोशिश करेंगे खुद मैन्युफैक्चर करें, 2 में भी कोशिश करेंगे खुद मैन्युफैक्चर करें. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फॉर वाई. अगर हम वाई को खुद बनाते हैं तो डिपार्टमेंट 1 में कितना कॉस्ट लगता है? 100 + 75 + 18, 193. सब कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो कितना लगेगा डिपार्टमेंट 1 का? 212. दिस इज प्रेफरेबल. डिपार्टमेंट 2 में अगर खुद मैन्युफैक्चर करें वाई, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 182. और अगर सब कॉन्ट्रैक्ट करें तो 192. तो इन ऑल दीज ऑप्शंस वी कैन से दैट वी विल ऑलवेज प्रेफर मेक ओवर बाय. हम हर जगह कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग में एग्जॉस्ट करें. उसके बाद फिर अगर नहीं बची तो हम सब कॉन्ट्रैक्ट पे जाए. नाउ लेट्स सी फॉर एक्स. एक्स के हमें टोटल 38,500 यूनिट्स बनाने हैं, जबकि हम देख सकते हैं
डिपार्टमेंट 1 की कैपेसिटी सिर्फ 35,000 यूनिट्स बनाने की है, डिपार्टमेंट 2 की कैपेसिटी सिर्फ 37,333 यूनिट्स बनाने की है। तो बाकी का जो बैलेंस है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है, वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज फॉर एक्स एंड वन इज फॉर वाई। एक्स के लिए हमारे पास ऑप्शन है 35,000 यूनिट्स तो आप खुद ही बनाओ। फॉर एक्स वी हैव द ऑप्शन 35,000 यूनिट्स तो दोनों डिपार्टमेंट में बन जाएंगे। उसके बाद 2733 यूनिट्स, नेक्स्ट 2733, यहाँ पे 35,000 में डिपार्टमेंट 1 की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई, 2 की अभी भी बाकी है, 37,333 पे एग्जॉस्ट होगी। तो नेक्स्ट 2733 यूनिट्स आप डीएस को सब कॉन्ट्रैक्ट करो। फर्स्ट वाला सब कॉन्ट्रैक्टर इज डीएस, ये आप सिर्फ डीएस को सब कॉन्ट्रैक्ट करो। और उसके बाद भी जो बैलेंस बच जाए, क्योंकि 27,333 पे आते ही दोनों डिपार्टमेंट्स, इसकी भी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई, तो अब उसके बाद का जो बच जाएगा वो हम सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। कितना बच जाएगा? 38,500 हमें बनाना है, 37,333 तक बनाया, बाकी कितना बचा? 1167। मतलब 1167 हम डीएस एज वेल एज डीडब्ल्यू दोनों को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया? टोटल 38,500 यूनिट्स इस तरह से बनाए जाएंगे। वैसे ही वाई का देखें तो वाई के केस में भी हम पहली कोशिश करेंगे खुद मैन्युफैक्चर करने की दोनों डिपार्टमेंट में। दोनों डिपार्टमेंट में हम सिर्फ इतने ही यूनिट्स बना सकते हैं। सो वील मेक 2,3,3,3,3 यूनिट्स इन बोथ द डिपार्टमेंट्स। इसके बाद डिपार्टमेंट 1 की कैपेसिटी खत्म, 2 की कैपेसिटी अभी भी 28,000 तक बाकी है। मतलब कितने यूनिट्स और? 4667। उसका भी तो सबका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना? कौन सा 3,500? 38,500 माइनस 35,000 का जो डिफरेंस है, हाँ उसका भी तो किया ना डीएस को। डीएस को हमने ये टोटल सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, डीडब्ल्यू को सिर्फ इतना, क्योंकि हर एक पे कॉस्ट अलग अलग एप्लीकेबल होगा, इसलिए हमने उनका ब्रेकअप अलग अलग से कर लिया। टोटल हम यहां से फिर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वील मेक दीज मनी यूनिट्स, ये कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर इनका जो डिफरेंस रहेगा उतने में सिर्फ डीएस को हम सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड डिपार्टमेंट का काम हम खुद ही करते रहेंगे। कितने होंगे ये यूनिट्स? 4667 यूनिट्स में हम डीएस को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी उसके अलावा भी हमें और 3,500 यूनिट्स चाहिए, जब दोनों डिपार्टमेंट की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो हम डीएस एज वेल एज डीडब्ल्यू दोनों को ही सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रेवेन्यू हमें कितना मिलेगा? तो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 375 का सेलिंग प्राइस दिया है, एंड वी आर सेलिंग इन टोटल 38,500 यूनिट्स। टोटल रेवेन्यू विल बी 38,500 इंटू 375, 144, 37,500, and for Y we are selling 31,500 units at the rate of 540 rupees. 170, 10,000, ये हो गया रेवेन्यू। देन कॉस्ट। अब अगर हम कॉस्ट पे देखें तो फॉर सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, या यहीं पर ही अगर हम कैलकुलेट कर लें तो पहले जो 35,000 यूनिट्स है उन पे कितना कॉस्ट लग रहा है? दोनों डिपार्टमेंट्स में हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब इसका 120 लगेगा और इसका 138 लगेगा। दोनों में हम सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमें लगेगा 120 प्लस 138। इसके बाद जो नेक्स्ट 2733 हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें हम डीएस को सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डिपार्टमेंट सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां पर कॉस्ट आ जाएगा 138, और सेकेंड डिपार्टमेंट का जो काम है वो हम खुद ही कर रहे हैं, तो उसमें भी कॉस्ट लगेगा 138। मतलब इन पे 138 रुपीज डिपार्टमेंट 1 के काम के लगेंगे, 138 रुपीज डिपार्टमेंट 2 के काम के लगेंगे, और बाकी का जो बैलेंस 1167 यूनिट्स है
उन पे दोनों में हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, तो ये वाला भी 138 लगेगा और डिपार्टमेंट 2 के काम का 150 लगेगा. दिस विल बी द टोटल कॉस्ट. सिमिलरली फॉर वाई, पहले 2, 3, 3, 3, 3, 3 यूनिट्स जो आप बना रहे हो दोनों डिपार्टमेंट्स में खुद ही बना रहे हो, तो इसमें कॉस्ट लगेगा ओनली फॉर मेकिंग 193 प्लस 182. इसके बाद नेक्स्ट 4, 6, 6, 7 यूनिट्स जो बना रहे हो उसमें डिपार्टमेंट 1 का काम सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 का आप खुद कर रहे हो, तो कॉस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा 212 प्लस 182. और नेक्स्ट लास्ट जो 3500 यूनिट्स बन रहे हैं उनमें दोनों डिपार्टमेंट सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सो द कॉस्ट विल बी 212 प्लस 192. ये आपके सारे वेरिएबल कॉस्ट. इसके बाद क्योंकि प्रॉफिट निकालने को बोला है, तो जो भी आपका नेट कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें से यू विल डिडक्ट फिक्स कॉस्ट जो 15 लाख ही रहेंगे, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स में आप काम कर रहे हो. दिस विल गिव यू द फाइनल प्रॉफिट. ऊपर कौन सा? ये वाला 101,09472. This one? That was correct. Similarly calculate for this. दोनों में से जो प्रॉफिट ज्यादा होगा we will opt for that. क्या हुआ? किसमें? ये वाला? One zero one two zero 204 404. Forty-three 17096. 50,07,327. So this will be 35,07,327 and this will be 28,17,096. So we'll opt for this one. हम Y के टोटल 31,500 यूनिट्स बनाएंगे.